Knowledge is power. Be powerful. साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं एस.सी. मित्तल और आप देख रहे हैं लीगल कॉल्स। साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन उसके बारे में चूँकि कंसेप्ट लोगों को क्लियर नहीं है, इसलिए आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये टॉपिक है लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है दो एडल्ट्स के बीच में, मेल और फीमेल, जो अपनी इच्छा से बिना शादी किए एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर टाइम तक एक ही छत के नीचे रहते हैं और लिव इन रिलेशन में तब तक साथ रहते हैं जब तक कि वे एक दूसरे से सहमत रहते हैं और जब चाहें अपनी इच्छा से उस लिव इन रिलेशन से अपने आप को विड्रॉ करके अलग रह सकते हैं। लिव इन रिलेशन के बारे में हमारे देश में कोई स्पेसिफिक स्पष्ट कानून अभी तक नहीं बना है और न ही किसी भी कानून में लिव इन रिलेशन की कोई डेफिनेशन दी हुई है। लिव इन रिलेशन हमारे देश में बहुत रेयर है और अगर बड़े शहरों की हम बात करें और उनको छोड़ दें तो छोटे शहरों में आज भी ये प्रचलन में नहीं है और न ही इसको सामाजिक मान्यता मिली हुई है। लिव इन रिलेशन का दरअसल उदय सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन से जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके जो भी अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं उनके बारे में चर्चा की है और अपने अपने फाइंडिंग्स दी है। लिव इन रिलेशन में कौन कौन से कानून अट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें सबसे पहले सेक्शन 125 ऑफ CRPC डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो कि महिलाओं को उनके खिलाफ होने वाली हिंसा से बचाने के लिए 2005 में बनाया गया है, और एविडेंस एक्ट। सन 2010 में एक जजमेंट आया था एस खुशबू, और उसके बाद 2018 में एक जजमेंट आया नंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन दोनों जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए ये कहा था और ये फाइंडिंग दी थी और ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि दो व्यक्ति जो कि एडल्ट हैं एक दूसरे के साथ बिना शादी किए अपने इस आर्टिकल 21 के अधिकार का, जो कि ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपनी लिबर्टी के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक रहने का अधिकार है, इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिना शादी के रह सकता है और इस अधिकार से किसी भी व्यक्ति को और किसी भी वयस्क व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम लिव इन रिलेशन के कंसेप्ट को मान्यता देते हुए आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए इसको प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद 2010 में ही डी वेल्युस्वामी के नाम से एक और जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 125 ऑफ CRPC और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के प्रावधानों का विवेचन करते हुए और उनका इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कहा था कि सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के साथ या तो मैरिज के कारण या वो एक ही गोत्र का है और एक ही शेयर होल्ड हाउस में रहता है इस वजह से, या रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के कारण डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होता है। इस डेफिनेशन में जो लेटर पार्ट दिया हुआ है कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, इस डेफिनेशन की चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन के कंसेप्ट को पहली बार डिस्कस किया था और ये कहा था कि किसी भी महिला को जो अगर अनमैरिड व्यक्ति के साथ रहती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधान उस पर लागू होंगे और उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला ये जानते हुए किसी व्यक्ति के साथ रहती है कि वह मैरिड है, उस लेडी को इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे और उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में पार्लियामेंट से ये अपेक्षा की थी कि वो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की इस डेफिनेशन को एनलार्ज करें ताकि
इस तरह की जो महिलाएं हैं उनको इस प्रोटेक्शन के दायरे में लाया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चूँकि मैरिज जो कि कॉमन लॉ मैरिज के कुछ कंसेप्ट हैं, अगर वो सारे के सारे कंसेप्ट और पॉइंट किसी लेडी और किसी मेल के द्वारा जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनके द्वारा वो कंडीशंस पूरी की जाती हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। जैसे एक शेयर होल्डर हाउस में रहना और हस्बैंड और वाइफ की तरह से रहना, शादी की एज का होना और समाज के सामने हस्बैंड और वाइफ की तरह से पेश आना और समाज के बीच में लोगों के द्वारा ये मानना कि दोनों हस्बैंड और वाइफ की तरह से रहते हैं। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधान उस लेडी के ऊपर लागू होंगे और उसको उनका प्रोटेक्शन मिलेगा। इस जजमेंट के बाद एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आया जो 2013 में आया था, वीके शर्मा के नाम से था, वीके शर्मा वर्सेस एच के शर्मा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई लेडी अगर ये जानते हुए कि वो किसी मैरिड व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे और उसको लिव इन रिलेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी इसमें निर्धारित की थी, जिसमें ये कहा था कि अगर कोई लेडी किसी पुरुष के साथ रहती है और वो एक शादीशुदा जोड़ी की तरह से रहती है, पति पत्नी की तरह से रहते हैं, शेयर होल्ड हाउस में रहते हैं और समाज के सामने पति पत्नी की तरह से पेश आते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो लिव इन रिलेशन में है, जो कि लिव इन रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज है। और चूँकि वो लिव इन रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज के अंतर्गत आते हैं, उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रावधानों का बेनिफिट मिलेगा। साथियों, इसके साथ साथ लिव इन रिलेशन में एक बात का और ध्यान में रखना चाहिए कि लिव इन रिलेशन से जो संतान उत्पन्न होती है उस संतान को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में वैध नहीं माना है, लेकिन ये माना है कि उन बच्चों को वो सारे प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे एक लीगली मैरिड कपल से उत्पन्न होने वाले बच्चों की तरह, जो कि प्रॉपर्टी में अपना अधिकार रखते हैं। उसी तरह के अधिकार लिव इन रिलेशन से जो बच्चे पैदा होंगे उनको प्राप्त होंगे। तो लिव इन रिलेशन में बेसिकली एक ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि अगर लिव इन रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज है और वो किसी अनमैरिड व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में दोनों पार्टनर्स रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट से ये माना है कि ऐसी लेडी को, ऐसी महिला को वो सारे बेनिफिट मिलने चाहिए जो एक लीगली मैरिड लेडी को प्राप्त होते हैं। जैसे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जिसमें मेंटेनेंस का राइट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रावधान है, उसके अलावा एविडेंस एक्ट है जिसमें ये प्रिजम्पशन किया गया है कि अगर कोई लेडी किसी अनमैरिड व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में है तो ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि वो लीगली मैरिड वाइफ की तरह से रह रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर बिना कंसेंट के कोई व्यक्ति किसी लिव इन रिलेशन की लेडी के साथ कोई संबंध बनाता है तो उस पर रैप और अन्य दुराचरण के चार्जेज भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए जो भी लेडी या जो पुरुष है लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ का भी ख़ास तौर से किसी लेडी को ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी मैरिड व्यक्ति के साथ अगर लिव इन रिलेशन में है तो उसको इस बात का टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि उसको सारे बेनिफिट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और दूसरे बेनिफिट मिल जाएंगे, क्योंकि हाल ही में 2020 में फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें कहा है कि कोई भी लेडी जो लिव इन रिलेशन में है किसी मैरिड व्यक्ति के साथ जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, उसको किसी भी तरह की सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो साथियों, इन सब बातों की लाइट में लिव इन रिलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये जजमेंट और ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपको इस बारे में अपडेशन मिला होगा। आगे इसी तरह के जजमेंट्स और जानकारी मैं आपको प्रेषित करता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।